समझ सकते हैं सेंसर क्या है. Visual quantity like temperature, humidity, water flow, intensity of light, etc. And that changes can be converted into the quantity that can be measured and analyzed. अगर जैसे कोई भी चेंजेस जो सेंस कर सकता है, आपका डिवाइस महसूस कर सकता है और उसको एक डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, उसे सेंसर कहते हैं. सच एज LDR, जैसे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर. It is a very simple device whose resistance changes according to ambient light intensity. Usually, when the intensity of light in more, its resistance in a very low, and if the intensity is high, well, its resistance up to a very high level. It is act as a light sensor as it produces a quantity, its resistance corresponding to the quantity it is a measuring light. Similarly, now come biosensor क्या है? That biosensor is a device which convert the biological signal into a more useful electric signal. That means that is the used to measure analytical concentration by the reaction with the analytes with the biological components, and that change can be detected by the transducer, and that is converted in electric signal, and that is visible in a recording system. So that is a biosensor. Biosensor term was introduced by the Carl Carlisle in 1962. This is a device which involves incorporation of bioactive materials which transduce elements for detecting the concentration of activity of analytes present in the samples. अगर आप यहाँ एक पिक्चर देखिए, these are the red color जो है आपका analytes है, and this is a bio sensor, this is a transducer, and here जब इसके बीच इंटरेक्शन होता है बायोसेंसर और एनालाइट्स के बीच में, तो ट्रांसड्यूसर डिटेक्ट करता है कि क्या रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन के बाद क्या आपका डिजिटल वैल्यू आ रहा है. दिस इज अ सिंपल वे टू नो दैट यूज फॉर द डिटेक्टिंग द कंसंट्रेशन. क्या कंसंट्रेशन है सैंपल में, जो भी एनालाइट्स है उनका क्या कंसंट्रेशन है सैंपल में, थ्रू द बायोसेंसर वी कैन बी डिटेक्ट. नाउ आपको यहाँ पे एक छोटा सा क्लासिफिकेशन हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट यू सी दैट कि कौन कौन से एलिमेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से आपके टाइप्स होते हैं, कौन से आपके कौन से प्रिंसिपल पर बेस है बायोसेंसर. तो हियर दैट आर अगर हम बायोलॉजिकल और एंजाइमेटिक या ऐसे कोई भी बायोसेंसर्स की नाम ले रहे हैं, तो दैट बायोसेंसर में भी यूज द एंटीबायोटिक, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड. दिस इज अ मॉलिक्यूलर बेस. बायो एलिमेंट्स में हम बात करें तो बायो एलिमेंट्स की जो ये दिस इज अ बायो एलिमेंट्स टाइप ऑफ बायो एलिमेंट्स. बायोसेंसर में ट्रांसड्यूसर जो होते हैं, दैट इज अ टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर जो होते हैं. दिस इज डिवाइडेड डिफरेंट टाइप. ऑप्टिकल हो सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल हो सकते हैं. अगर हम बायो एलिमेंट्स की बात करें तो वो मॉलिक्यूलर बेस हो सकते हैं, सेल बेस हो सकते हैं, टिश्यू बेस हो सकते हैं. अगर हम मॉलिक्यूलर में सब डिवाइड करें तो इट मे बी एंटीबॉडी, एंजाइम और न्यूक्लिक एसिड. ये सारी जो होती है आपकी रिक्वायरमेंट, आप क्या चाहते हैं, कौन से एनालाइट्स के आपकी कंसंट्रेशन नोन करना है, एनालाइज करना है, ये सारे जो ट्रांसड्यूसर है एलिमेंट्स है, वो सब आपके एक्सपेरिमेंट, आपके प्लान, आपकी डिजायरेबिलिटी पर डिपेंड करते हैं. नाउ अगर हम बेसिकली इन सब की प्रिंसिपल की बात करें तो ऑप्टिकल मेनली जो उसका प्रिंसिपल है दैट इज फ्लोरेसेंस, सरफेस प्लाज्मा रेजोनेंस, एब्जॉर्बेंस एंड रिफ्लेक्टेंस. मतलब कि ये लाइट बेस होता है एंड दैट वर्क ऑन द लाइट फ्लोरेसेंस पे वर्क करता है. रिएक्शन सारी वही होंगी, बेसिक प्रिंसिपल वही होंगी, जस्ट ट्रांसड्यूसर जो हमारा होगा दैट विल गो चेंज इन ए केस ऑफ योर डिजायर डिफरेंट प्लान. नाउ कम मैकेनिकल. मैकेनिकल में पाइजो इलेक्ट्रिक को सरफेस शार्ट
ऑकोसेट्स वेव्स होते हैं, कैंटिलीवर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोकेमिकल्स में बात करें तो एम्प्रोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री एंड इम्पेडिमेट्रिक होते हैं, जिसके बारे में डिटेल्स आगे पढ़ेंगे। These are the basic classification of biosensor. Now come, अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं बायोसेंसर एंजाइमेटिक बायोसेंसर का, तो जस्ट हियर कि आप जो भी बायोसेंसर ले रहे हैं दैट विल बी एंजाइमेटिक बायोसेंसर। जो हमारा यूज हो बायोसेंसर का, जो भी हम बायोसेंसर यूज कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं इन अ केस ऑफ एंजाइम बायोसेंसर, दैट इज द एंजाइमेटिक बायोसेंसर एंड द एलिमेंट शुड बी यूज एज एंजाइम। और अगर हम बात कर रहे हैं बायोसेंसर, एंजाइमेटिक बायोसेंसर और एंजाइम बायोसेंसर की, तो क्या इसके एडवांटेज है? तो देर आर लॉट ऑफ एडवांटेज। सो द एंजाइम हैव high selectivity for their substrate. They exhibit a very high catalytic activity. Enzyme-based electrochemical sensor is formulated by the immobilizing a thin layer of enzyme on the surface of membrane of an electrode, and the analytes to be monitored diffuse into the enzyme layer where the catalytic reaction occur, either consuming a substrate or generating a product that can be detected electrochemically. That means कि अगर हम एंजाइमेटिक और एंजाइम बायोसेंसर की बात कर रहे हैं, या फिर कोई भी बायोलॉजिकल मटेरियल्स है जो कि जो सेंसर हम यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी इमोबिलाइज। कोई भी अगर हम या फिर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट ऑल आर इमोबिलाइज फॉर्म में होगा जब हम सेंसर की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। सो नाउ एंजाइम बायोसेंसर, दैट enzyme, because of its high selectivity activity towards the substrate, that are the best candidate to be used as a biologically active material. So क्योंकि इसकी जो एक्टिविटी है बहुत ही मतलब बहुत ही हाईली एक्टिविटी होती है इसकी सबस्ट्रेट के टू, जो भी हमारा एलेनाइट्स उसके अकॉर्डिंग। तो सो दैट एंजाइमेटिक जो बायोसेंसर है, दिस इज अ वेरी गुड एंजाइम बायोसेंसर इन द फील्ड ऑफ biosensor. Enzymatic biosensor measure the selective inhibition or catalysis of enzyme by a specific target, and most of the enzyme used in the biosensor are oxidized. Oxidized, that means कि हमने जो बोला कि इसकी जो एक्टिविटी होगी that it will be immobilized, but there are certain limitation as that activity is suspected to temperature, क्योंकि हर किसी की भी कुछ लिमिटेशन होती है, तो there are some limitation of enzyme biosensor. Now come, अगर हम एक figure देखिए, this is a matrix, and in this matrix there are a lot of enzyme, and that enzyme will immobilize form, trap किया हुआ, and that enzyme has some active site, and that active site is interact with the analytes, जो हमारा सैंपल है और जो उसमें जो हमारा मतलब जिस एनालाइट्स का हमें मेजरमेंट करना है उसी के अकॉर्डिंग हमारा एंजाइम मैट्रिक्स होगा, सेंसर होगा। जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा एनालाइट और एक्टिव साइट के बीच में एंजाइम्स के, तो दैट ट्रांसड्यूसर ये आपको फील करेगा, एनालाइज करेगा कि हाँ इनके बीच रिएक्शन हुआ है, एंड दैट रिएक्शन इज गो फॉर द एम्पलीफायर एंड सम आर प्रोड्यूसर, एंड दैट टोटल इज कन्वर्टेड इन द इलेक्ट्रिक सिग्नल, एंड दैट इलेक्ट्रिक सिग्नल इज डिस्प्ले in the your recording receiving monitor. So this is a very basic mechanism, and that is a basic principle of the biosensor. Enzyme biosensor represent a major application of immobilized enzyme in the medicine, and the high specificity and reactivity of enzymes towards substrate are properties being exploited in a biosensor technology. जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि इसकी एक्टिविटी स्पेसिफिटी बहुत ही सिलेक्टिव भी होती है टूवर्ड्स जो भी हम सबस्ट्रेट ले रहे हैं। तो हम रिगार्डिंग जो हमारा सबस्ट्रेट है हम वैसे ही एंजाइम्स बेस्ड बायोसेंसर यूज करेंगे। Enzymes that are used in a biosensor often belongs to the classes of oxidoreductase and hydrolysis.
मतलब जो भी हमारा एंजाइम हम एज अ बायोसेंसर यूज करेंगे वो दो ही क्लासेस के रहेंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज होंगे या फिर तो हाइड्रो ऑक्सिलेजेस रहेंगे।